बोलो देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा, श्री राधेश्याम रामायण। वन यात्रा चल रही है अयोध्या कांड में और श्री राम जी निषाद से मिल चुके हैं। आगे की कथा। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी ही सदा साधक बाधक भ्रात। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात। राम सिया वन में जगे, जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटका दूध वही सिर जटा बनाई रघुवर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा जूट, यह बन का ताज विराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा, इस समय बना बन राजा है। महलों वाले या वन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। वैरागी होकर राजा हैं, यह त्यागी होकर राजा है। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साज। अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा यह उस समय हुआ सुमंत अधीर। हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जावे है नहीं वन का यह श्रृंगार। वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर। पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या शूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम। अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम।
वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ, छाई यह ध्वनि मैदानों में, सबसे पहले यह ध्वनि पहुँची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पति पत्नी की अनुगामिनी है। जड़ सृष्टि तलक यह कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंसिनी मान सर को तजकर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। इतना कह देना तुम, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। यह कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवधि की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुँचे राज किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू चोंचले की बातें, कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मन चले की बातें। केवट की कथा है, बहुत सुंदर। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन मेरे सम्मुख है फिर क्यों रहने दूँ भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, उस जीवन मूरी के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी, चरणों की रज पर संशय है वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे बाधा न आपके काम में हो
हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, यह भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूँगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूँ जांच कठौए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। एक गीत है। नहीं जब तक चरण लूँ पखार, चढ़ाऊँ न राजा, चाहे रूठो करो चाह प्यार, चढ़ाऊँ न राजा। हृदय में भेद हो तो हो मुझे आड़ी गंगा, तुम्हारे मेरे हैं दोनों के अगाड़ी गंगा। धुले जब तक न मन का विकार, चढ़ाऊँ न राजा, चाहे रूठो करो चाह प्यार, चढ़ाऊँ न राजा। ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा। सुनी तुमने न जो यह पुकार, चढ़ाऊँ न राजा, चाहे रूठो चाहे प्यार करो, चढ़ाऊँ न राजा। नहीं जब तक चरण लूँ पखार, चढ़ाऊँ न राजा। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा ऐन। पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी था, जानकी लखन की ओर जानकी लखन की ओर निरख, कुछ भेद भरी चितवन भी थी। दो लाइन में थोड़ी हिंदी गड़बड़ हो गई है, फिर से पढ़ते हैं। पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी थी, जानकी लखन की ओर निरख, कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज़ तुम्हारी है उसका यह भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ, इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, लो यह चरण पखार। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नवमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने उज्ज्वल अपना, जो चरण अनेक तपस्या कर। एक लाइन छूट गई है। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है बेकेवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार।
टेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों तक से कर दिया उनका भी उद्धार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।